हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का हमारा 6th लेक्चर है और इससे पहले हमने सीडी का पार्ट भी किया है, तो वो भी इसी चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। फिर स्टार्टिंग में मैंने कुछ ये टर्म्स हैं वो डाली हुई है यहाँ पे। तो फ्रीजिंग को लाइपोलाइजेशन बोलते हैं और इसमें वैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे शार्प फ्रीजिंग है, क्विक फ्रीजिंग है, एयर ब्लास्ट है। तो ये अलग अलग टेम्परेचर हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसमें इम्पोर्टेंट है कि क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, वो है -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन। ये DSSB में क्वेश्चन था और UGC नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको पूछते हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। फिर है विटामिन सी का, मैंने पहले ही बताया कि ये फ्रीजिंग और ऑक्सीडेशन से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फ्रीजिंग न्यू टर्म है, मतलब फ्रीजिंग से भी डिस्ट्रॉय होता है और इसका लेकिन लाइट से कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। लाइट सेंसिटिव नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ इससे ऑक्सीडेशन होती है इसकी हीट पे और फ्रीजिंग करने से। फिर कैनिंग है, उसको एपरेटाइजिंग बोलते हैं। फादर ऑफ कैनिंग है निकोलस एपरेटस है, एपर्ट है। और फिर कैनिंग में जो कुछ ये जैसे कैन्स यूज़ करते हैं तो उनका टर्म्स हैं, हो सकता है इसमें ASR भी पूछ लेंगे ये चीज़। एसिड रेजिस्टेंट बोलते हैं, RNML होती हैं वो, एसिड से रेजिस्टेंस होती है इनकी। और फिर है दूसरा है कि सल्फ़र रेजिस्टेंस होती हैं, उनको CENML बोलते हैं। फिर है कि ये पीलिंग करते हैं, एक जैसे ब्रांचिंग करते हैं उसी टाइप से पीलिंग होती है ये। तो लाई पीलिंग का पूछ लेते हैं किस चीज़ से करते हैं एक तो, और कितनी परसेंटेज चाहिए होती है। तो इसमें 1 to 2% NaOH से लाई पीलिंग होती है और 30 सेकेंड to 2 मिनट के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये भी होम साइंस के सेकंड पेपर में आया हुआ है, 2014 या ईयर मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है एक में। फिर है ये टर्म है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। तो ये है कि हैज़ इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, हैज़ लो बॉडी वेट फॉर हर और हिज हाइट। फियर हो जाता है कि कहीं मैं ज़्यादा गेन वेट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मल होता है उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग, तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा उसको टर्म दिया गया है। और फिर है सेकंड है कि बुलिमिया, वो ईटिंग डिसऑर्डर है। वो एक टाइम पे मतलब शॉर्ट टाइम में लोड ऑफ ईटिंग करता है और फिर इससे ये सोचता है कि मैं आप वेट गेन होने से प्रिवेंट कर लूँगा। फिर इसमें क्या होता है कि अनलाइक एनोरेक्सिया पीपल फॉल विद इन द रेंज फॉर देयर एज और वेट। वो लेकिन ये होता है कि इसमें तो लो बॉडी वेट होता है एनोरेक्सिया में, और बुलिमिया में होता है कि रेंज में ही रहता है एज और वेट, लेकिन शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं कि उससे मेरा प्रिवेंट हो जाएगा, वेट गेन नहीं होगा। तो ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं और फिर इससे कंटेंट भी बनता है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन को एलिमिनेशन करने में काम आती हैं ये टर्म्स हैं जो, वो आगे मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं इनको यूज़ करके। फिर आज का मेन टॉपिक है फूड एडिटिव्स, सिक्वेस्ट्रेंट्स, चिलिटिंग एजेंट्स, मेटल स्क्वेंजर, तीनों एक ही नाम है। और इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, एडिट ये करेंगे, सिट्रिक एसिड करेंगे। तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ऑक्सीडेशन को हटाएंगे, डिस्कलरेशन को हटा देंगे, रेंसिडिटी को, टर्बिडिटी को, फ्लेवर चेंज को, तो इसमें हेल्पफुल रहते हैं ये। तो ये भी ध्यान रखना कि सिक्वेस्ट्रेंट्स में कौन सा यूज़ करते हैं, और डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं इसका वर्क क्या है, किस चीज़ में इसका यूज़ होता है। फिर है सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इमल्सीफायर बोलते हैं जिनको, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, गैस इन लिक्विड, ये इमल्सिफिकेशन का काम करते हैं। तो उसके एग्जांपल क्या है, लेसिथीन हो गया, मोनो एंड डाइग्लिसराइड फैटी एसिड्स हो गए, बाइल एसिड्स हो गए। और फिर है स्टेबलाइजर एंड थिकनर्स, टेक्सचर इम्प्रूव करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आई करते हैं, स्टिकीनेस कम कर देंगे इसकी। आइसिंग की बेक प्रोडक्ट पे हम आइसिंग यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्टिकीनेस कम कर देंगे। और विद वाटर फॉर्म जेल, उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, अगार अगार है, स्टार्च है, जेलाटिन है, पेक्टिन हो गया और गम हो गया, ये थिकनर्स बोलते हैं। तो इसमें मेन चीज़ यही होता है कि जैसे कन्फ्यूजन सा कर देते हैं कि ये अगार अगार दे दिया, उसी को सरफेस एक्टिव एजेंट बोल दिया, इमल्सिफायर बोल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थिकनर्स है या मतलब एंटी केकिंग एजेंट है या अदर एग्जाम्पल दे देंगे, तो इस टाइप से इसको ध्यान रखना है। फिर है एंटी केकिंग एजेंट्स, प्रिवेंट टू एडहरिंग टू ईच अदर, prevent solid lump in the dump,
एंड अब्जॉर्ब एक्सेस मॉइस्चर। तो ये इसके फंक्शन है वो आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। ये जैसे डेफिनेशन में देते हैं तो उससे हम उसको एलिमिनेट करते हैं। फिर इसके एग्जांपल क्या हैं, कैल्शियम सिलिकेट इन बेकिंग सोडा, टेबल सोड टू अब्जॉर्ब ऑयल। ये इसको यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा वगैरह में, और सोल्ट में भी ऑयल को अब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है। हुमिक्टेंट्स हैं, मॉइस्चर रिटेंशन एजेंट हैं, इनिबिशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ये इम्प्रूव सॉफ्टनेस को इम्प्रूव करते हैं और क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने देते हैं। हुमिक्टेंट्स बोलते हैं उनको। तो टर्म्स को थोड़ा याद रखना, कंटेंट भी बनेगा और आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। फिर है ब्लीचिंग ऑक्सीडाइज एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो ये बोल रहे हैं कि चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए काम आती है। मिल्क में चीज़ डाल H2O2 डालते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं और उससे हम चीज़ बनाते हैं। फिर है फर्मिंग एजेंट टू मेक क्रिस्प टू द टिश्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो उसका एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड। और फिर है क्लैरिफाइंग एजेंट, दीज आर यूज टू रिमूव हेजीनेस और सेडिमेंट प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेटिव डिटेरियोरेशन इन फ्रूट्स, जूस, वाइन, बियर। उसका एग्जांपल है जेलाटिन, सिंथेटिक रेजिन। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर है ये जैसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन में से ही लिया हुआ है। रेफरेंस वीमेन है, उसका वेट है 55 kg और रेफरेंस मैन है उसका 60 kg है। तो ये ध्यान रखना है वेट कितना रहता है रेफरेंस का। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। डाइजेशन है, ये मैं आपको पूरी प्रोसेस डिटेल में करवा रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। और ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं इसमें से, जैसे प्रोटीन का कहाँ डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का कहाँ हो रहा है, फैट्स का कहाँ हो रहा है, कौन कौन से जूसेस काम आ रहे हैं या फिर कौन सी प्रोसेस में जा रहा है, वो मैं सारा आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। माउथ में है वो स्लाइवा होती है, एसिडिक होती है। और इसमें जूसेस कौन से होते हैं, अमाइलेज और टाइलिन होते हैं। स्टार्च यहाँ पे मेजर है वो कार्बोहाइड्रेट का इमल्सिफिकेशन होता है। तो स्टार्च हो गया, स्टार्च टू माल्टोज में हो जाता है, यहाँ पे माल्टोज तक होता है। तो इसको एक टाइप से बोलस बोलते हैं, जो ये फूड रहता है उसको बोलस बोलते हैं। ये शायद इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ना भी हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का स्लाइवा में अमाइलेज और टाइलिन करते हैं, मतलब माउथ में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर स्टमक हो गया, वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl होता है उसमें, HCl में पेप्सिन और रेनिन जूसेस होते हैं। यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर प्रोटीन पे पेप्सिन काम करता है, उससे पेप्टोन बना देंगे, प्रोटीएज पॉलीपेप्टाइड्स बना देंगे। तो जो भी अनडाइजेस्टेबल प्रोटीन रहते हैं उनको डाइजेस्टेबल बनाने के लिए रेनिन का यूज़ होता है। तो इन दोनों का यूज़ यहाँ पे होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज जो भी मतलब गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो सारे यहाँ पे यूज़ होंगे। तो उसमें लाइपेज भी आ जाएगा, पेप्सिन, रेनिन, ये प्रोटीन को अब्जॉर्ब डाइजेशन करने के काम आते हैं। और फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूसेस होते हैं। तो ये ध्यान रखना, गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो स्टमक में होते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज होगा, माइलेज हो गया। लाइपेज है वो जैसे लिपिड होता है वैसे फैट को अब जो डाइजेशन करता है। और यहाँ पे बाइल जूसेस, जो लीवर से बाइल जूसेस आ रहे हैं वो भी एमल्सिफाई करने में बड़ी हेल्पफुल करते हैं इसको। इसमें हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। यहाँ पे तीनों जो रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स के, वो यहाँ पे जाके डाइजेस्ट होते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट का कैसे बोल रहे हैं कि अमाइलेज इस पे वर्क करता है जूस जो है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लक्टोज, ये तीन इनमें डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाता है। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है पेप्टोन पे ट्रिप्सिन काम करता है, पॉलीपेप्टाइड्स हो जाते हैं। फैट पे लाइपेज काम करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अब्जॉर्प्शन है यहाँ पे, तो ये डाइजेशन हो गया। अब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और वो भी इलियम पार्ट में। तो ये भी जैसे डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो ये यूजीसी में भी पूछे गए हैं और DSS भी इनमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर 10% वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में ही अब्जॉर्ब हो जाता है। तो टोटली मतलब ये नहीं कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये लार्ज में भी हो जाता है, स्टमक में भी हो जाता है, लेकिन 90% है इलियम पार्ट में होता है ये। फिर ये कुछ मूवमेंट्स हैं
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये जैसे ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, यूजीसी में भी आए हुए हैं 3rd पेपर में, और इसमें ASRB में भी पूछते हैं। तो डीग्लूटिशन है, मैस्टिगेटेड और च्यूड फूड जो होता है ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस फेरेंक्स एंड रीचेस द स्टमक्स, ये इसकी डेफिनेशन है, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। स्मॉल इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो पेंडुलर मूवमेंट होगा। कॉन्स्ट्रक्शन ये डायरेक्ट ये भी पूछ लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइनल को बोलते हैं कि पेंडुलर मूवमेंट, या फिर अदर कुछ दे देंगे, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक या किसकी मूवमेंट है ये पूछते हैं बस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। सिगमेंटिंग मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स विच प्रोड्यूस ट्रांसवर्स फोल्ड्स डिवाइडिंग इनटू इंटेस्टाइन इनटू शॉर्ट सेगमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच प्रोपेल्स द फूड थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये डायरेक्ट ही डेफिनेशन ही आती हैं, और तो कुछ ज़्यादा इसमें समझाने वाला भी नहीं है। और मैंने भी जैसे 2-3 पेपर में देखा तो मैंने ये कहीं से नोट डाउन किया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है डायरेक्ट, ये भी आया हुआ है, और ये भी आया हुआ है कि पेंडुलर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन का है, किस चीज़ का कहाँ पे होती है ये तो इतना ध्यान रख लेना। चलो आज के लिए इतना।